पराली को लेकर जहां पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दिल्ली और पंजाब की गवर्नमेंट भी लगातार केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है। इस बीच हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। उनसे जानते हैं, सर, पराली को लेकर क्या व्यवस्थाएं सबसे पहले हरियाणा सरकार ने की है? ये हरियाणा सरकार तो पिछले कई सालों से प्रबंधन कर रही है, किसानों को जागरूक कर रही है, उनको मशीनरी हमने दी है पूरी, कोई 70-72 हज़ार नंबर्स में 400-500 करोड़ रुपए की उनको राशि दी है। और अब हम प्रति किसान प्रति एकड़ 1000 रुपये देते हैं कि जो रजिस्टर करा दे और आग ना लगाए। जिस गांव में अच्छा प्रबंधन होगा, पंचायतों को भी हम इंसेंटिव देते हैं। गौशाला पराली को अगर यूज़ करती है तो किराए में उसको भी हम सब्सिडी देते हैं। और अब हमने कमेटी बना रखी है कि जिस तरह से एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीद होती है, पराली की भी सरकार खरीद करे और वो इंडस्ट्री को सप्लाई करे। इंडियन ऑयल का हमारे यहाँ प्लांट लगा है, काफ़ी मात्रा में पराली जो है उद्योग में काम आने लग गई है। और आगे आने वाले वक्त में भी हम पराली के उपयोग के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे, जिससे किसान किसी भी तरह से उसको जलाने के बजाय उसके लिए वो लाभकारी हो। और साथ साथ किसानों को हम जुर्माना भी लगाते हैं। ये हमारा आखिरी स्टेप होता है जब किसान को हम नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूर होकर के कि भी मानवता को प्रदूषण से बचाना है। और इसका परिणाम ये है कि 2016 में हरियाणा में 15,600 आगजनी की घटनाएं होती थी, 2017 में 13,000 हुई, फिर 9,018 में, 2019 में 6,000, और करते करते इस साल सिर्फ हमारी जो है कल तक 2300-2400 घटनाएं हुई है। तो ये हमारी सरकार की नीयत दिखाई देती है, जो हमने कोशिश की है। और एक तरफ जो है पंजाब सरकार है, उसमें हमारे से 10 गुना ज़्यादा पराली जलाई जाती है। हालांकि धान का क्षेत्र उनका हमारे से दुगने के आसपास है, लेकिन हमारी आगजनी की घटनाएं वहाँ 10 गुना है। और उसके बावजूद जो है हरियाणा पे दोषारोपण पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं, ये किसी तरह से भी उचित नहीं है। हर साल सर हम देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ये कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है वो हरियाणा में जो पराली जल रही है उसको लेकर बढ़ रहा है। फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस तरह के आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं। क्या आपने भी कहा कि पंजाब में सबसे ज़्यादा जलती है पराली, हालांकि आपने बताया कि व्यवस्थाएं भी आपने की हैं, तो इसका क्या आखिरकार आपने तोड़ निकाला है? देखिए, इसी साल का जो आंकड़ा है, पिछले साल में पंजाब में 20,578 कल तक की डेट टू डेट आगजनी हुई थी। इस बार 24,000 हुई, जो 20% बढ़ी है। हरियाणा में 3438 थी, जो इस बार 2377 हुई, जो हमारी 28-30% कम है। आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते, सैटेलाइट का डाटा है ये तो। और उसके बावजूद जो अपनी जिम्मेवारियों से भाग कर जो प्रबंधन नहीं किया पंजाब ने, कभी केंद्र सरकार पे दोषारोपण करते हैं, कभी हरियाणा सरकार पे दोषारोपण करते हैं, कभी कहते हैं कि हरियाणा के शहरों में भी प्रदूषण खूब है। अरे भले मानुस, आपको पता है जब पंजाब से धुआं चल के आएगा, दिल्ली जाएगा, तो हरियाणा का शहर कैसे बच जाएगा? उसको मुट्ठी में बंद करके दिल्ली में थोड़ा चले जाएगा। इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि हरियाणा अपना प्रबंधन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ प्रदूषण दिल्ली के बराबर का है। और वो वजह आप समझ सकते हैं। अच्छा सर, तो आपने व्यवस्थाएं की बात की, व्यवस्थाएं काफ़ी की है, लेकिन किसानों को जागरूक करने के लिए किस तरह की आप कृषि मंत्री के तौर पर कैसे जागरूक किया? नहीं, किसान की मजबूरी होती है। कोई किसान खुशी खुशी आग नहीं लगाना चाहता। उसके पास धान की कटाई से लेकर गेहूं की बिजाई में विंडो छोटी है, और उसके लिए उसको मशीनरी चाहिए, पराली का अच्छा भाव चाहिए, जो लेबर कॉस्ट पड़ती है वो बिक जाए, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। और उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हम, गांव में जाकर अफसरों को भेज रहे हैं, और किसान इसको स्वीकार भी कर रहा है। उसको तो 10 दिन के अंदर खेत खाली होकर अगली खेत की तैयारी करनी होती है। और उसके लिए अगर उसकी पराली के निकालने में जो खर्चा है वो सरकार दे दे तो उसको कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा सरकार अपने बजट से 1,000 रुपये प्रति एकड़ दे रही है,
और पंजाब सरकार कहती है, हमने चिट्ठी लिख दी भारत सरकार से कि भाई आप हमें पैसा दो तो हम आगे देंगे। तो इस तरह से दूसरों पे दोषारोपण करने की इनकी प्रवृत्ति है। और केजरीवाल जी तो महान है, नेता हैं। वो तो शुक्र है कि वहाँ एनजीटी के आदमी बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदमी बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान जनरल बैठे हैं, वरना वो ये भी कह देते कि प्रदूषण है ही नहीं, लोगों को बुढ़ाका हो गया है, भ्रम हो गया है, कुछ भी कह सकते हैं वो। अच्छा सर, औद्योगिक इकाइयाँ भी अब पराली खरीद रही हैं और हरियाणा सरकार भी लगातार कह रही है कि औद्योगिक इकाइयों से कि वो पराली खरीदे, तो लग रहा है कि उद्योग जगत में भी इसको लेकर के जागरूकता आई। सभी पराली कंजम्पशन के नए नए तरीके हम ढूंढ रहे हैं, चाहे वो पैकेजिंग इंडस्ट्री हो, चाहे ब्रिकेट्स बनाने की हो, चाहे इथेनॉल बनाने की हो, तो या गैस बनाने की हो, तो इसका उपयोग हो सकता है, वो कर भी रहे हैं। और हमारा मकसद तो ये है, किसान को अगर लाभकारी मूल्य मिल जाए तो किसान पराली को आग क्यों लगाएगा। और हरियाणा सरकार इस दिशा में बहुत तेज़ गति से काम कर रही है और धीरे धीरे करके हमने सुविधाएं दी हैं। इसी वजह से ये है कि हमारे जहां आगजनी की घटनाएं हैं 15,000 से घट के 2,500-3 हज़ार पे आ गई हैं। अब लगता है कि आंकड़ा और कम होगा। हमारी कोशिश ये है कि जीरो बर्निंग हो, लेकिन हमारी आग बंद करने के बावजूद भी अगर हमारा पड़ोसी प्रदेश इसी तरह से आगजनी होती रहेगी तो हमारा पॉल्यूशन तो हमारे यहाँ भी रहेगा। दिल्ली के साथ साथ हम भी पीड़ित हैं। और हम तो हाथ जोड़ के केजरीवाल जी से मांगा था कि हरियाणा में एसवाइएल का पानी दे दो, वो तो कहते पानी हमारे पास देने को है नहीं, और ये बगैर मांगे हमें जो है प्रदूषण दे रहे हैं। अब सर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए, तो आगे न केजरीवाल जी से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि अपना प्रबंधन ठीक करें, दूसरों पर दोषारोपण करना बंद करें और दुनिया को मूर्ख ना समझें। सब पब्लिक जो सब देख रही है, आप जो कर रहे हो ये किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। और इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, एनजीटी हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि कार्रवाई करें। और जो दिल्ली को बंद करने का जब चाहे ये आदेश दे देते हैं कि OD1 कर देंगे, स्कूल बंद कर देंगे, कल कोई कहेंगे कि पूरी दिल्ली को खाली करा देंगे और अपना काम नहीं करेंगे, ये उचित नहीं है। अच्छा सर, हमने पराली को लेकर बातचीत की, अब आदमपुर उपचुनाव को लेकर के भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आप प्रभारी थे, बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में थी। वोटिंग अब हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा मतदान प्रतिशत, इस बार जो वोटिंग प्रतिशत है पहले से काफ़ी ज़्यादा हुआ है, किस तरह देखते हैं आप? नहीं, हमारे अनुकूल है, हमारी जो अपेक्षाओं के अनुकूल मतदान हुआ है। लगभग 1,31,401 वोट पड़े हैं और 76%, 76.5% मतदान हुआ है। और हमें मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 15,000 वोटों से ज़्यादा से भव्य विश्नोई की जीत होगी। और ज़्यादा कितना भी हो सकता है, मिनिमम ये डाटा मेरा है। जयप्रकाश जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि 20,000 वोटों से मैं जीत रहा हूं और जो वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा हुआ है वो कांग्रेस के पक्ष में है। जयप्रकाश जी का आकलन जो है वो भी जैसे केजरीवाल जी बोलते हैं इसी तरह लगता है मुझे। और उनका कोई मकसद ही नहीं था वहाँ चुनाव में जाने का, कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए उनको वहाँ उतारा गया और रिजल्ट आपके सामने होंगे। लगता है कि तीसरी पीढ़ी हैट्रिक बनाएगी। 6 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। भव्य विश्नोई बहुत भव्य जीत उनकी होगी। धन्यवाद सर। आपने सुना हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल, जिन्होंने पराली को लेकर भी अपनी बात कही और साथ में आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी कहा कि भव्य विश्नोई की भव्य जीत होगी। कैमरामैन जयदेव के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।